हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, लेकिन पढ़ाई का थोड़ा टेंशन एग्जाम का चल रहा होगा, है ना। अगर आपका ये जो टेंशन है रिलेटेड है फिजियोलॉजी से कि मैम कौन सा कैसा क्वेश्चन फिजियोलॉजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में पूछता है, कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन को मैं तैयार करूँ और कैसे यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करूँ, तो डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको फिजियोलॉजी सीरीज़ के थ्रू दूंगी। तो ये है मेरा फिजियोलॉजी सीरीज का प्लानिंग, जिसमें हर एक चैप्टर से ये सारा जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसको पढ़ने से पूरा एक उस चैप्टर का मतलब कंप्लीट भी हो जाता है कि आखिर उस चैप्टर में है क्या। तो हमारा सेल साइकिल और ब्लड कंप्लीट होने के बाद इम्यूनिटी आया है, और देखा जाए तो इम्यूनिटी को कई जगह ब्लड में ही पढ़ते हैं और कई जगह पे इसको अलग मान लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, जो भी हो, हम लोग आज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और RES इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्योंकि आज इम्यूनिटी का इंट्रो ही है, तो मैं आपको बताई कि अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ तो उस चैप्टर में क्या है वो हमें मेरा बताना फर्ज है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता हो। तो चलिए सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी बताएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी ये आपको समझ में आएगा। तो इतना बताना जरूरी है। अगर ये सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करना है उस तरह से मैं आपको बताई हूँ। सबसे पहले इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी डैट मीन्स जो हमारे बॉडी को बाहरी एंटीजन हो गया या फिर कोई सब्सटेंस से हमें जो प्रिवेंट करता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे हम हमारी मतलब बॉडी में मतलब गॉड के द्वारा ऐसा पावर है कि उससे हम लड़ सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं रहती तो हम मतलब हमें कोई भी पैथोजन बीमार कर सकता था, कोई भी बैक्टीरिया वायरस। तो इसमें क्या होता है कि एक इनेट होता है और एक एक्वायर्ड होता है। इनेट में क्या होता है, डैट मीन्स आप मम्मा का वोम मतलब पेट से ही आपको मिल जाता है, या फिर हमें जो भी ह्यूमन है उसको मिल जाता है। लेकिन एक्वायर डैट मीन्स आप बर्थ, आपका जब जन्म हुआ उसके बाद आप एक्वायर किए, मतलब यहाँ आने के बाद आपको मिलता है इनेट में मेनली। और आपको पता है कि WBC मैं ब्लड पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ब्लड ही है जो कि फाइट में हेल्प करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी कौन कौन सा है, तो WBC में था क्या क्या, एक ग्रेन्यूल्स है, एक ए ग्रेन्यूल्स जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल एक ग्रेन्यूल्स में आते हैं, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है वो ए ग्रेन्यूल्स में आता है। तो ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और भी जैसे नेचुरल किलर सेल आगे ये सारा चीज़ डेंड्राइट सेल हमें इनेट प्रोवाइड करती है। लेकिन मेनली जो WBC में है ये, और बिसिनोफिल और इसिनोफिल एलर्जी में हमें हेल्प करता है, उससे बचाता है, उसमें रिएक्शन को शो करता है, फिर ये सारा काम। और लिम्फोसाइट में T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, और यही हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और T लिम्फोसाइट से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और B लिम्फोसाइट से ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और क्यों ऐसा बोला गया, क्या है, हम लोग पूरा देखेंगे। ये हो गया बेसिक। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको बताई कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो है वो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो मोनोसाइट से ही आगे चल के मैक्रोफेज बनता है। ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में आपको मैं अच्छे से बता दूंगी। तो मोनोसाइट मैक्रोफेज में बदल जाता है। तो जब भी कोई भी चीज़ पैथोजन हमारे बॉडी में आया जो कि हमें डिजीज कॉज कर सकता है, तो सबसे पहले मैक्रोफेज ना उसे इनगल्फ कर लेता है। और इनगल्फ मतलब फैगोसाइटोसिस, सीधा अंदर ले लेता है। और सीधा अंदर लेने के बाद कुछ जो है ये मार पाता है और कुछ नहीं मार पाता है, मतलब सारा चीज़ को ये नहीं, बैक्टीरिया को या फिर जो भी पैथोजन है उसको नहीं मार पाएगा। तब ये जो है इसके अंदर एक MHC करके मेजर हिस्टोलाइटिक कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि इसके सेल सरफेस पे ये अंदर ले लिया, लेकिन सारा चीज़ को ये पचा नहीं सकता है, तो ये सेल सरफेस पे ला देता है जो भी एंटीजन है उसके टुकड़ों को, उसको फ्रेगमेंट को। और यही टुकड़ा से जो है वो मतलब कि यहाँ पे अब T हेल्पर सेल आएगा, जो कि जिसमें CD4 होता है, जो कि इससे MSC से बाइंड करेगा। इसमें भी MSC 1 और 2 होता है। क्या होता है आगे भी मैं आपको अच्छे समझाऊंगी, ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही CD4 जो है वो
लिम्फोकाइन रिलीज करता है। और लिम्फोकाइंस भी अलग अलग के होते हैं, जिसको इंटरल्यूकिन 1, 2 ये सब सारा चीज़ बोलते हैं। लेकिन यही लिम्फोकाइन जो है वो और भी टी साइटोटॉक्सिक हो गया, और ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। और यही टी सेल जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, जो कि हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी आगे प्लाज्मा सेल से जाके एंटीबॉडी बनाएगा, और हमें पूरा जो है वो इम्यूनिटी का ये मिलता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से काम होता है। सबसे पहले मैक्रोफेज इनगल्फ किया, ये सेल मैक्रोफेज के अलावा और भी सेल हो गए जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये मेनली आपको इसको ध्यान रखना है, बेसिक समझाना जरूरी था। अब हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देख लेते हैं, बहुत अच्छी समझ में आएगा आपको। इसको सबसे पहले सेल मीडिएटेड क्यों बोला गया? मीडिएटेड का मतलब होता है बिचवान, मतलब इसमें बहुत सारे सेल मिल के और इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सा सेल है वो भी हम लोग देखेंगे। द सेल इम्यूनिटी डेवलप बाय अ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल के द्वारा मीडिएट और रिस्पॉन्स किया जाता है इम्यूनिटी के लिए। इसको अल्सो कॉल्ड सेलर इम्यूनिटी या फिर टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे टी सेल इम्यूनिटी भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। और क्योंकि इसमें टी सेल इन्वॉल्व सेवरल टाइप ऑफ सेल, क्योंकि तभी तो इसको बोला जा रहा है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो कौन कौन सा? टी लिम्फोसाइट तो आएगा ही, ये भी एक तरह का सेल ही है पूरा। सब जैसे WBC RBC क्या है, सब सेल ही तो है। मैक्रोफेज का यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाई कि मैक्रोफेज आया, इसको सीधा फैगोसाइट कर देता है। फिर न्यूट्रल किलर सेल, तो ये सारा चीज़ क्या कर रहा है? न्यूट्रल किलर सेल भी वो जो है वो एंटीजन को लेगा और वो बुलाएगा टी सेल को, और उसके कारण जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होगा उसी को हम लोग टी सेल इम्यूनिटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका फीचर क्या है? मेन फीचर ये है कि इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होता है। एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, बी सेल जो है प्लाज्मा सेल बनाता है और उससे हमें एंटीबॉडी मिलता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फंक्शन क्या है? तो मेजर डिफेंस मैकेनिज्म, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, उसमें भी ज़्यादातर जो है ये वायरस फंजाई से हमें बचाता है। और अगर बैक्टीरिया हो तो उसमें बी सेल एक्टिवेट होता है ह्यूमरल। इस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले एलर्जिक रिएक्शन। टी सेल का और क्या काम है, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का और क्या काम है? आपके बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ डिले एलर्जिक रिएक्शन का मतलब ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जब आप कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ के एक्सपोजर में आप आए, लेकिन आपको एक दिन बाद 1-2 घंटे बाद आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो होने लगा, तो वो टी सेल करवाता है। और एलर्जिक रिएक्शन हमारे लिए मतलब डिफेंस का ही काम करता है, आपको बताता है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया इन्वेज कर चुका है। नेक्स्ट क्या है ये, और क्या काम करता है? रिजेक्शन फॉर ट्रांसप्लांट टिश्यू, जो भी है, जैसे कि लीवर किसी का दिया जाता है, फिर किडनी, तो फेलियर क्यों होता है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो टी सेल ही उसको फेलियर करवा देता है। उसको लगता है कि हमारे बॉडी का नहीं है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको जो है वो मतलब रिजेक्शन फेल करवा देता है, कि मतलब उसको मारना स्टार्ट कर देता है कि हमारे बॉडी का नहीं है। तो ये सारा चीज़ टी सेल करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या आएगा, कैसा कैसा ये था। तो फर्स्ट इसमें जो मैकेनिज्म, जैसे जैसे टी सेल कैसे हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे फर्स्ट आपको हेडिंग डालना होगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको क्यों बोला जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैक्रोफेज भी एक तरह का सेल ही है, यहाँ पे भी मैं आपको बताई, जो कि इनगल्फ करके और अपने सतह पे ला रहा है और टी सेल को बुला रहा है। तो यानी एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है कि देखो तुम लोग पहचानते हो, इसको मारो, ये हमारे बॉडी के लिए टेररिस्ट है। तो वही क्या करे, वही सारी चीज़ को बोलेंगे। तो देखिए क्या बोलता है, इंड्यूस रिलीज ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म, जो इन्वाइड किया था ऑर्गेनिज्म को, और लेटर प्रेजेंट दिस मटेरियल हेल्पर टी सेल। क्यों ये अपने प्रेजेंट कर रहा है? ताकि हेल्पर टी सेल को बुला सके। और इसका नाम भी इसीलिए क्योंकि ये सबको मतलब हेल्प कर रहा है हमारे बॉडी को। यही मेनली जो है वो सारी चीज़ को जगाता है, चाहे बी सेल हो, चाहे साइटोटॉक्सिक्स हो, सारे चीज़ यही करता है, इसलिए इसको हेल्पर टी सेल नाम रख दिया गया। टाइप्स कितने हैं, मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कितने हो सकते हैं? तो मेनली 3 होते हैं। मैक्रोफेज हो गया जिसको फैगोसाइट बोलते हैं, डेंड्रोसाइटिक सेल जिसको नॉन फैगोसाइट, और बी लिम्फोसाइट। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, इसको फैगोसाइट क्यों बोल रहे हैं कि जब मैक्रोफेज किसी जैसे ही बैक्टीरिया इनगल्फ किया तो सीधा खा जाता है, अपने अंदर ले लेता है, इसीलिए इसको फैगोसाइट ही बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल है, तो वो जब उसके पास कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आया, जैसे पैथोजन जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये उसको कैप्चर करता है, उसको सीधा खाता नहीं है, कैप्चर करके और टी सेल को बुलाता है। तो ये हो गया जो कि एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है टी सेल के सामने। फिर बी लिम्फोसाइट, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम बी लिम्फोसाइट जो है वो तो हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फिर इसमें आप काहे बता रहे हैं? तो ऐसा होता है ना कि इसमें
कुछ एंटीजन जो है वो सीधा बी सेल को ही एक्टिवेट करते हैं। तो फिर बी सेल क्या करता है कि फिर टी सेल को बुला के और भी मैक्रोफेज सबको बुला के उसको मारने का काम करता है। इसमें मेनली जो होता है BCR एक एंटीजन होता है जिसका फुल फॉर्म है बी सेल रिसेप्टर। उसमें ये काम होता है कि बी सेल को रिप्रेजेंट करना पड़ता है और टी सेल ये सबको बुला के, और तब टी सेल फिर से एंटीबॉडी बना के उसको मारता है, लेकिन सीधा ये बी सेल के पास जाता है। जैसे मैक्रोफेज किसी किसी को ये कर रहा था, किलर सेल ये सब सारा चीज़ कर रहा था, लेकिन ये सीधा कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि बी सेल को ही एक्टिवेट कर देते हैं। तब ये बी सेल जो है वो टी सेल को एक्टिवेट करता है। मतलब एंटीजन रिप्रेजेंटिंग कर क्या रहा है, ये टी सेल के सामने एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, अब MSC पहले तो प्रेजेंट कर किया, तो वो करता कैसे है, तो MSC जिसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, पहले भी मैं आपको बताया। देखिए ये क्या प्रोसेस है, जैसे इसके अंदर गया ना तो एंटीजन को कुछ प्रोटीन के द्वारा यहाँ सरफेस पे लाया जाता है उसके फ्रेगमेंट को। ये प्रोटीनियस पार्ट ही होता है जिसको मेजर हिस्टोलाइटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और यही टी सेल के सामने जो है वो प्रेजेंट करता है एंटीजन को। तब टी सेल पे CD4 पाया जाता है रिसेप्टर, जो कि इससे बाइंड करेगा MHC2 से। MSC भी 1 2 दोनों होते हैं, आपको मैं बताती हूँ ये क्या है। MSC मॉलिक्यूल इज द बाइंड पेप्टाइड फ्रेगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पैथोजन। जो पैथोजन आपका आया था उसके फ्रेगमेंट को, उसके टुकड़ा को बाहर ऊपर ले गया, और ये क्या करेगा, डिस्प्ले ऑन द सेल सरफेस रिकॉग्नाइजेशन। क्यों भाई, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए टी सेल को रिकॉग्नाइज करोगे कौन सा एंटीबॉडी हो, तुम्हें किसको जगाना है, बी सेल के आगे जगाओ, चाहे फिर तुम इसको साइटोटॉक्सिक के थ्रू मारो, तो ये सारा काम करता है। MSC जो है वो 2 टाइप्स का होता है, जैसा कि मैं आपको बताई, क्लास 1 MSC और क्लास 2 MSC। ये क्या होता है, इंडोजीनस एंटीजन। जैसा कि मैं आपको बताई कि कैंसर सेल हो गया, तो कैंसर सेल हमारे बॉडी में होता है, तो वो लगातार ग्रोथ कर रहा है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये टी सेल क्या करता है, उसको किल करने का पहले कोशिश करता है, लेकिन उसे संभल नहीं पाता है, तो और भी सेल एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है और हमें कैंसर की कंडीशन देखने को मिलता है। तो उसको मारने का काम टी सेल ही करता है, लेकिन टी सेल भी अलग अलग तरह का होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। साइटोटॉक्सिक, सप्रेशर, मेमोरी, हेल्पर तो मेन हो गया। तो ये जो है पहले हेल्पर टी सेल आएगा, लेकिन उस साइटोटॉक्सिक को बुला के, और MH1 से साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसमें जो है CD8 रिसेप्टर पाया जाता है। और CD8 जो है, जैसे देखिए ये टी सेल है, दोनों टी सेल है, ये हेल्पर टी सेल है, इसके ऊपर जो है वो CD4 रिसेप्टर पाया जाता है, और इसके ऊपर CD8 रिसेप्टर पाया जाता है, जो कि MH1 से जाके जुड़ेगा और ये MH2 से जाके जुड़ेगा। तो पहले MSC जो है वो साइटोटॉक्सिक के लिए ही होता है, वही साइटोटॉक्सिक पहले हेल्पर टी सेल आया, साइटोटॉक्सिक को बुलाया, और अगर ये मैक्रोफेज के ऊपर MH जो 1 रिसेप्टर है उससे जाके बाइंड करके और उसको किल करने का काम कर। और क्लास 2 MSC, इसको तो मैं बता ही रही हूँ कि ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल एक्सोजेनिक, जो कि बाहर से, जैसे कि वायरस आया, बैक्टीरिया आया, जो पैथोजन जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, डिजीज कंडीशन फैला सकते हैं, उसको ला के और एंटीजन पे प्रेजेंट करेगा MCH2, जिसके ऊपर एंटीजन का कुछ फ्रेगमेंट रहेगा, क्योंकि फैगोसाइट करके उसको तोड़ा है ना अंदर अपने पेट में ये, तो ये लाया और तब हेल्पर टी सेल को बुलाया, और उसमें जो हेल्पर टी सेल का CD4 है इससे बाइंड कर जाएगा, और फिर जो है वो, जैसा कि हमें बताई कि जो भी लिम्फोकाइंस रिलीज करेगा, इसमें भी बहुत सारे, फिर इसके थ्रू इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं, जो कि आगे सारे चीज़ को जो है वो रेगुलेट करता है, मतलब बुलाने का काम करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। अब हम देखेंगे कि हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन कैसे किया, किस तरह से हुआ। तो देखिए जो कि जब MSC रिसेप्टर पे आया तो कैसे ही रिकॉग्नाइज करता है, तो सबसे पहले विथ हेल्प ऑफ इट ऑन सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन, जो भी CD4 है उसके हेल्प से इनिशिएट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन टी सेल रिसेप्टर। जो भी टी सेल रिसेप्टर जो है वो जो MSC है उस पर जाके इंटरेक्ट, मतलब उससे जुड़ेगा। सम टाइम मैक्रोफेज रिलीज, सम टाइम जो है, जैसे कि यहाँ पे इसको बुलाया, और कभी कभी इंटरल्यूकिन एक सिक्रीट करता है, ये हार्मोन एंजाइम हार्मोन टाइप से होता है, जो कि इंटरल्यूकिन सीधा ये क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है ताकि प्रोलिफिकेशन हो सके टी सेल के, क्योंकि टी सेल के सामने ही तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करता है, जो कि टी सेल और एक्टिवेट हो और मेरे सामने आए और इसको रिकॉग्नाइज करे और इसको मारो जल्दी, हमारे में टेररिस्ट आ चुका है, तो ये सारा कंडीशन होगा। और सम टाइम इसके बाद क्या होगा,
प्रोलिफरेटेड सेल इंटर इनटू सर्कुलेशन। जब टी सेल ज़्यादा बन गया तो अब सर्कुलेशन में जाएगा और जहाँ जहाँ पे बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, उसको मारने का काम करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। उससे अगर नहीं साइटोटॉक्सिक से साइटोटॉक्सिक टी सेल को पहले बुलाएगा, जो हेल्पर टी सेल है, उससे नहीं हो पाएगा तो फिर बी सेल को बुलाएगा। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज होता है। पहले तो इंटरल्यूकिन सीक्रेट किया मैक्रोफेज, जिससे बी सेल और भी प्रोलिफिकेशन हुए और उसको पहचाने और सर्कुलेशन में गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या रोल है टी सेल का सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल से ही हमें मिल रहा है। तो इसका क्या रोल है? तब टी सेल जो है वो सबसे पहले 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका मैं दिखाई भी हूँ और इसका रोल भी आपको बता रही हूँ, और इसी तरह से आपको यूनिवर्सिटी में भी लिखना है। सबसे पहले हेल्पर टी सेल, इसी का मेन रोल है। CD4 इस पे जो रिसेप्टर पाया जाएगा उसी को सेल मतलब सेल्स पे जो CD4 रिसेप्टर है इंटर करेगा सर्कुलेशन में, एक्टिवेट ऑल अदर टी और बी सेल। जैसा कि मैं आपको बताई कि यहाँ टी सेल था और जितने भी इस साइटोटॉक्सिक टी सेल इधर हो गया उसको एक्टिवेट करेगा, बी सेल को एक्टिवेट करेगा। इस लिम्फोकाइन जो इससे रिलीज होता है ना, वही सारा चीज़ को एक्टिवेट करने का काम करता है। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो मैक्रोफेज से रिलीज होता है, और इंटरल्यूकिन फिर 2, 3, 4 ये सब जो है लिम्फोकाइन जो कि CD4 से रिलीज हुआ है उससे रिलीज होता है। प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। ये जो है वो टी सेल बी सेल को एक्टिवेट किया है। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हेल्पर 1 होता है और एक हेल्पर 2 होता है। हेल्पर 1 क्या करता है? कंसर्न विद सेलुलर एक्टिविटी। TH1 जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करके। जैसा कि मैं आपको बताई कि जो यहाँ पे लिम्फोकाइन है वो इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करके और साइटोटॉक्सिक को जो है वो जगाएगा या फिर खुद उसको मारने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही TH2 मतलब ये हेल्पर सेल भी जैसा कि 2 टाइप का है, तो जब TH2 एक्टिवेट हुआ है तो वो प्लाज्मा बी सेल को एक्टिवेट करके प्लाज्मा सेल बनाएगा, हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इस क्या सीक्रेट करता है TH2? तो इंटरल्यूकिन 4 और 5, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हुआ मैक्रोफेज के द्वारा और इंटरल्यूकिन 2 हुआ लिम्फोकाइन जो कि हेल्पर टी सेल जो है वो रिलीज करता है, और इंटरल्यूकिन 4, 5 भी हेल्पर टी सेल के जो इंटरल्यूकिन जो सबसे पहले लिम्फोकाइन से वही रिलीज करता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसका तो हम लोग देख लिए जो कि एक्टिवेट बी सेल को करेगा, जो कि हम लोग ह्यूमरल में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या काम है। इसको सीधा किलर सेल बोलते हैं। टी सेल एक्टिवेट होगा हेल्पर टी सेल से ही, जैसा कि मैं आपको बताई कि टी हेल्पर सेल जो है वो इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करके और साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट करेगा, और ये जो है वो ब्लड, लिम्फ और लिम्फेटिक टिश्यू में जाएगा और डिस्ट्रॉय करेगा जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म आए हैं, अटैक करेगा उस पर, मतलब उसको मारने का काम करेगा। अदर फंक्शन इसका और भी साइटोटॉक्सिक का काम है। तो ये क्या करता है, जैसा कि पहले भी मैं आपको बताई कि ये MCH जो CD8 MCH1 से, तो वो अपने जो इंडोजिनस कैंसरस सेल हो गया उसको मारने का काम करता है। नेक्स्ट क्या करता है? डिस्ट्रो बॉडी आउन टिश्यू विच अफेक्टेड। अब भाई आउन टिश्यू, अपने टिश्यू को कोई अच्छा काम करने के लिए इम्यूनिटी है, लेकिन कब मारेगा? जब वो अफेक्ट हो चुका है और चांसेस है कि दूसरे टिश्यू को, दूसरे सेल को भी अफेक्ट करे, तो वो उस सेल को ये मारने का साइटोटॉक्सिक टी सेल काम करता है। इसका नाम भी है किलर सेल। अब क्या है नेक्स्ट हमारा जो टी सेल का टाइप है सप्रेसर टी सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है? रेगुलेट करता है टी सेल को। जैसे कि देख रहे हैं कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो रहा है, ज़्यादा एक्टिवेट करेगा तो हर चीज़ अपने सेल को भी मारना स्टार्ट कर देगा, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो। और फिर साइटोटॉक्सिक तो किलर है भी भाई कि हम एक्टिवेट हो तो हम किसी को भी मार सकते हैं। तो ये सप्रेसर टी सेल आता है और बोलता है भाई भाई रुको, अब हो गया काम खत्म, अब तुम लोग, मतलब उसको रोकने का काम करता है। सप्रेस द एक्टिवेट टी सेल एंड हेल्पर टी सेल, जो भी साइटोटॉक्सिक हो गया जिसको किलर हम लोग बोलते हैं, और हेल्पर टी सेल को ये रोकने का काम करता है कि भाई रुक जा, अब काम हो गया, अपने आप को मत मार। अब एक है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या है कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये जो एंटीजन आया ना उसको याद करके रखा कि अच्छा तुम ही आए थे, नेक्स्ट टाइम तुम आना, तुमको बताते हैं। तो टी सेल क्या करता है? एक्टिवेट बाय एंटीजन डू नॉट इंटर द सर्कुलेशन। ये एक्टिवेट होता है इसी सब फॉर्मेशन जब हेल्पर टी सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक को भी, बी सेल को भी और हेल्पर टी सेल को भी एक्टिवेट किया कि देखो तुम पहचान लो कि अगला टाइम आया तो तुम्हें को काम करना है। तो ये बस लिम्फोइड और ये सब सारा चीज़ रहता कहाँ है? लिम्फोइड टिश्यू में, जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, ये सब सेल टी सेल रहता कहाँ है? तो लिम्फोइड टिश्यू में, जैसे कि थाइमस ग्लैंड हो गया, और भी लिम्फ नोड में जाके वहाँ पे रहता है कि जैसे ही आएगा बैक्टीरिया उसको हमको मारना है। सेकेंड टाइम जैसे ही इंटर किया, ये एक्टिवेट था
अब सर्कुलेशन में नहीं है कि उस टाइम उसका कोई काम नहीं है, लिम्फोइड टिश्यू में ही रह गया एक्टिवेट होकर, याद करके रह गया। अब ऑर्गेनिज्म जब इंटर होगा तो मेमोरी सेल जो है आइडेंटिफाई करेगा और एक अब उतना टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ जान चुका है कि वही एंटीजन है। जैसे जैसे तुम इसको मारा था कि इसको साइटोटॉक्सिक को तुमको बुलाना है या फिर बी सेल को बुलाना है, जल्दी से बुला के इसको किल कर देगा। तो मेमोरी सेल का यही काम होता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो ये बहुत ही आसान था, कैसे जो ये नोट्स हो गया, रिवीजन भी हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स बना लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये टी सेल इसमें इन्वॉल्व थे और टी सेल मेनली काम कर रहा था, सेल जो है वो प्रेजेंट कर रहा था कि टी सेल इसको पहचानो और मारो। तो यही सारा चीज़ जो है उस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड किया, कैसे पैथोजन को किल किया। नेक्स्ट क्या था, रूल्स था जो भी। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, रोल ऑफ सप्रेसर टी सेल जो भी, क्योंकि टी सेल ही काम कर रहा है तो इसको 4 टाइप्स का हम लोग देख लिए थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है।